Hello friends, welcome to my channel Biology with AK। हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने क्या सीखा था? कल हमने सीखा था ईयर का स्ट्रक्चर, कान का चित्र। आज हम इसका क्या समझेंगे? आज हम इसकी संरचना सीखेंगे, कैसे ये अंदर से होता है, क्या क्या इसमें पाया जाता है। जैसे कुछ तो अपन लेवलिंग में देख चुके हैं, फिर लेवलिंग में जो अपन ने देखा उसका क्या वर्क होता है, ये सारी चीजें आज हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं। कान की संरचना। ध्वनि उद्दीपन ग्रहण करने वाले अंग को श्रवणेंद्रिय या कान या ध्वनिग्राही अंग कहा जाता है। जो क्या करते हैं? ध्वनि उद्दीपन को ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कान कहते हैं या ध्वनिग्राही अंग कहते हैं। ठीक है ना? इतनी हिंदी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना लिख सकते हो कि कान क्या है? ये ध्वनि ग्रहण करने वाला एक अंग है। ठीक है। फिर कशेरुकाओं का कान, कशेरुकाओं मतलब कि जो भी मतलब लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, कशेरुकाओं का कान ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने के साथ शरीर के संतुलन को भी बनाए रखता है। अब कान क्या करता है? हम को मतलब कि कान क्या करता है? सुनने का काम करता है। ठीक है, और ये संतुलन, संतुलन तो हमको न्यू वर्ड मिला, मिला ना, क्योंकि संतुलन तो हमको पता नहीं था कि कान का वर्क ये भी होता है कि संतुलन भी करता है, ये बैलेंस भी करता है हमारी बॉडी को। तो अब अपन इसके संतुलन के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, संतुलन अंग या ज्ञानेंद्रिय भी कहा जाता है। मनुष्य के कान सिर के पार्श्व में एक एक की संख्या में स्थित होते हैं, जो 3 भागों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कान क्या होते हैं? सिर के पार्श्व में, मतलब कि सिर के नीचे स्थित होते हैं, ये मध्य में स्थित होते हैं, सिर के नीचे स्थित होते हैं। और क्या होते हैं? ये 3 भागों में बटे होते हैं, 3 भागों से मिलकर बने होते हैं। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? ये अपन ने डायग्राम में देखा था ना, एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर एंड मिडिल। एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल। देखो, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, आंतरिक कर्ण। एक्सटर्नल, मिडिल, इंटरनल ईयर। ठीक है, ये 3 टाइप्स के ईयर होते हैं, मतलब कि अंदर की जब अपन संरचना देखते हैं इसकी, तब ये अपन को 3 टाइप्स का दिखाई देता है। अब अपन चलते हैं एक्सटर्नल ईयर में। एक्सटर्नल ईयर क्या होता है? मनुष्य के सिर के दोनों तरफ पंखे के समान एक रचना पाई जाती है, जिसे बाह्य कर्ण या कर्ण पल्लव या पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन्ना। मोस्टली इम्पोर्टेंट यही नाम यूज होता है, पिन्ना। तो ये क्या करते हैं? ये पंखे के समान आकृति होती है ना, पंखे के समान, वैसे ही इसको क्या बोलते हैं? अपन पिन्ना बोलते हैं, जो कान का बाहरी आवरण होता है। फिर पशुओं के बाह्य कर्ण लचीली उपस्थिति में ऐच्छिक पेशियों के बने होते हैं, जिनकी सहायता से वे अपने कानों को हिला डुला सकते हैं। मनुष्य के कानों में ये पेशियां अवशेषी होती हैं। अब देखो, पशु पशु आपने देखे होंगे, गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुछ भी। तो ये क्या करते हैं? अपने कानों को हिला डुला सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक, हम अपने कानों को मूव कर सकते हैं बिना अपने सपोर्ट के, बिना अपने हाथों का हेल्प लिए नहीं कर सकते ना। तो इसमें अनैच्छिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और पशुओं में क्या होती है? ऐच्छिक कोशिकाएं पाई जाती हैं कानों में। कान को हिलाने डुलाने का काम करते हैं वो। ठीक है, तो बाह्य कर्ण में एक नली ध्वनि तरंगों को मध्य कर्ण तक पहुंचाती है। इस नली को ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, जैसे कि अपन ने कल डायग्राम में सीखा था, ऑडिटरी कैनाल के बारे में सीखा था ना। इसमें हेयर भी पाए जाते हैं, है ना। तो ये बाह्य कर्ण से ध्वनि को कहाँ पहुंचाती है? मध्य कर्ण में पहुंचाती है, मध्य कान में पहुंचाती है, मध्य ईयर में पहुंचाती है, मतलब मिडिल ईयर में। ठीक है, तो ये क्या होता है एक्सटर्नल ईयर में? हाँ, इस नली के अंतिम सिरे पर जो ऑडिटरी कैनाल होती है, ऑडिटरी डक्ट होती है, उसके अंतिम सिरे पर एक पतली मजबूत झिल्ली पाई जाती है, जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे कान का पर्दा भी कहा जाता है, कान का पर्दा कहा जाता है। जैसे अपन ने उसमें कल डायग्राम में देखा था ना, कुछ ऐसे संरचना बनी हुई थी, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर पास ये कुछ झिल्लिया टाइप की संरचना पाई जा रही थी। ठीक है ना, ये क्या होती है? ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कान का पर्दा होता है। जब कभी हम कहते हैं ना पर्दा हमारा फट गया, या फिर पर्दा खराब हो गया कान का, तो वो ये पर्दा होता है, ये मेम्ब्रेन होती है। यह झिल्ली बाह्य कर्ण के बाह्य कर्ण से मध्य कर्ण से अलग करती है। बाह्य कर्ण को क्या करती है? मध्य कर्ण से अलग करती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेरुमिनस ग्लैंड पाई जाती हैं, जो मोम जैसी पदार्थ सेरुमिनस का सिक्रेशन करती हैं। यह पदार्थ धूल आदि के कणों को
कान के अंदर जाने से रोकता है तथा कान के पर्दे को चिकना बनाए रखता है, जिससे कि वो क्या कर सके, मूव कर सके और मतलब चिकना बना रहे, हमारे कान में कोई तकलीफ ना हो। इस द्रव को धूल के कणों के साथ का मैल भी कहा जाता है। जब ये द्रव जो होता है कौन सा द्रव, जो मोम का सिक्रेशन होता है, शेरमिनस ग्लैंड करती है जिससे कि कान का पर्दा हमारा क्या बना रहे, सुरक्षित बना रहे। तो वो और जब उसका धूल के कण मिल जाते हैं ना, तो हमारे कानों से मैल निकलता है, आप लोगों ने निकाला होगा वैसे, कान से मैल निकलने लगता है। ठीक है, अब चलते हैं हम मिडिल ईयर की तरफ। ठीक है, मिडिल ईयर, मिडिल ईयर ये कान का क्या होता है, मध्य भाग होता है, जो केवल एक कैविटी के रूप में पाया जाता है, एक कैविटी के रूप में पाया जाता है। मतलब कि मिडिल ईयर अपन ने देखा ना, तो छोटा सा था बिल्कुल, तो ये कैविटी के रूप में पाया जाता है। इस कैविटी को टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। वो जो कैविटी ऐसे बनी हुई थी ना, ये ऐसे कुछ, फिर उसके अंदर बोन्स बनी हुई थी 3 टाइप्स की, वो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, टिम्पैनिक कैविटी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हवा भरी रहती है। इस कैविटी के नीचे एक पतली नलिका होती है जिसे यूस्टेकियन कैनाल कहते हैं, जो कि जाके कहाँ खुलती है, फेरिंग्स में जाकर खुलती है। अपन ने देखा था उसमें कल डायग्राम में, जिसने भी डायग्राम नहीं देखा वो कल की वीडियो देख लेना, डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको ये आप अपने से ही लिख सकते हो, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप डायग्राम देख लो, डायग्राम देखने के बाद ये आप खुद ही कर सकते हो। पतली नलिका होती है जिसे यूस्टेकियन कैनाल कहते हैं। यह आगे जाकर कहाँ, ग्रास नली यानी कि फेरिंग्स में खुलती है। टिम्पैनिक कैविटी में 3 अस्थियां लटकती हुई अवस्था में पाई जाती हैं। 3 हड्डियां, 3 टाइप्स की बोन्स पाई जाती हैं हमारे कान में। ठीक है, कौन कौन सी अपन ने पढ़ी थी, मेलियस, इनकस एंड स्टेप। और स्टेप क्या होती है, हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेप्स। ठीक है, मेलियस ये हथौड़े के समान रचना होती है, जिसका बाहरी सिरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, भीतरी सिरा इनकस के साथ जुड़ा हुआ होता है। यह निचले जबड़े के आर्टिकुलर अस्थि में बनी होती है। कहाँ पाई जाती है, नीचे की तरफ पाई जाती है, इनकस। यह निहाई के समान होती है, जिसका बाहरी सिरा मेलियस के तथा भीतरी सिरा स्टेप्स में धंसा रहता है ना, ऐसा होता है। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे, स्टेप्स। स्टेप्स स्टेप्स क्या होता है, यह रकबा के समान होती है, जिसके बीच में एक बड़ा छिद्र पाया जाता है। यह बाहर की ओर इनकस से तथा भीतर की ओर फेनिस्ट्रा ओवेलिया से सटी रहती है। फेनिस्ट्रा ओवेलिया अपन ने डायग्राम में देखा था। मानव शरीर की इन तीनों अस्थियों को एक साथ ईयर ऑसिकल कहते हैं। एक साथ अपन क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल बोलते हैं। ये 3 टाइप्स की जो बोन होती हैं ईयर में, उनको ईयर ऑसिकल बोला जाता है। मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर को आपस में जोड़ने वाली संरचना 2 छिद्रों के रूप में पाई जाती है, जिन्हें क्रमशः फेनिस्ट्रा ओविलिया तथा फेनिस्ट्रा रोडेंटा कहते हैं। 2 छिद्र ऐसे बने हुए थे, 2 छिद्र, ये फिर ये अपन की संरचना बनी हुई थी ना ऐसे, वो। ठीक है, वो फेनिस्ट्रा ओविलिया और फेनिस्ट्रा रोडेंटा, ये छिद्र जो होते हैं ये फेनिस्ट्रा ओविलिया फेनिस्ट्रा रोडेंटा होते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं इंटरनल ईयर में। मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण के जोड़ने वाले छिद्र को फेनिस्ट्रा ओवेलिया तथा फेनिस्ट्रा रोडेंटा कहते हैं। इन दोनों छिद्रों से नलिकाकार संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें स्कैला टिम्पेनाई, स्कैला वेस्टिबुलाई कहते हैं, तथा इन दोनों के मध्य में एक झिल्ली पाई जाती है, ये होगी स्कैला टिम्पेनाई, स्कैला वेस्टिबुलाई, और ये मिडिल होती है तो स्कैला मीडिया। स्कैला मीडिया, इसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा रहता है। तो क्या है, फिर ये जो टिम्पैनिक स्केल मीडिया पाई जाती है, स्केल मीडिया कहलाती है। स्केल टिम्पेनाई व स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ नामक द्रव भरा रहता है, जबकि स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ नामक द्रव भरा होता है। ठीक है, स्केला में, स्केला मीडिया और स्केला वेस्टिबुलाई में क्या होता है, पेरिलिम्फ नामक द्रव भरा रहता है। जो फ्लूइड होता है उसका नेम क्या होता है, पेरिलिम्फ। और जो मिडिल में भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको एंडोलिम्फ बोलते हैं। एंडोलिम्फ में कुछ बड़े बड़े कण तैरते रहते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, CaCO3 के बने होते हैं। इन कणों को ऑटोकोनिया या ऑटोलिथ कहते हैं। ये शरीर संतुलन का कार्य करते हैं। अब जो देखा अपन ने, देखा था ना कि कान संतुलन का काम करता है, तो वो जो छोटे छोटे कण अपन ने देखे थे कल, ऐसे इसके मध्य में ये ऐसे छोटे छोटे कण बने हुए थे ना ऐसे, तो ये कण क्या होते हैं, ये कण हमारे शरीर में संतुलन का काम करते हैं। ये तीनों नलिकाएं आगे जाकर कॉक्लियर डक्ट का निर्माण करती हैं, जिसका ऊपरी भाग कॉक्लिया कहलाता है। आंतरिक कण में
3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। इसके नीचे 2 फूली हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें यूट्रिकुलस व सैकुलस कहते हैं। प्रत्येक सेमी सर्कुलर कैनाल का अंतिम सिरा फूला हुआ होता है जिसे एम्पुला कहते हैं। एम्पुला अपन ने देखा था, ये ऐसे बना हुआ था, मतलब कि उसमें ऐसे संरचना बनी हुई थी। हाँ, ऐसे। तो ये क्या होता है? ये एम्पुला होता है। ठीक है। और यूट्रिकुलस क्या होता है? ये ऐसे संरचना बनी हुई थी, ये यूट्रिकुलस होता है। और सैकुलस जो 2 नलिकाएं निकली हुई थी ना, उसके ऐसे, उसमें ऐसे ये संरचना बनी हुई थी, इसको बोलते हैं अपन सैकुलस बोलते हैं। आप डायग्राम में देख लेना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको सैकुलस बोलते हैं। फिर एम्पुला के आगे एक मुग्दर सेक संरचना पाई जाती है जिन्हें एंडोलिम्फेटिक सेक कहते हैं। जो हनुमान जी का गदा था ना अपना, ये इसको क्या बोलते हैं? ये मुग्दर सेक संरचना पाई जाती है जिसे एंडोलिम्फेटिक सेक बोला जाता है। इसके आगे का झिल्लीनुमा भाग वेस्टिबुलर रीजन कहलाता है जिसे ऑर्गन ऑफ कर्टाई के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्गन ऑफ कर्टाई के नाम से जाना जाता है। स्तनी वर्ग का अंतःकण मतलब आंतरिक कण जो इंटरनल ईयर होता है, वो अन्य कशेरुकियों की भांति पारगम्य झिल्ली की बनी थैली के रूप में पाया जाता है। पारगम्य मतलब एक एक पार से दूसरे पार दिखना। पारगम्य झिल्ली की बनी हुई थैली का पाया जाता है जिसे कला लेविरिया कहते हैं। यह सिर के पेरियोप्टिक अस्थि से पेट्रस भाग से सुरक्षित रहता है। ये जो आंतरिक कण होता है वो कहाँ पास सुरक्षित रहता है? पेरियोप्टिक अस्थि। पेरियोप्टिक एक हड्डी होती है, बोन होती है, जिसमें क्या होता है? पेट्रस भाग में सुरक्षित रहता है। शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके।